अब देखिए बर्नार्ड की मैंने इस तरीके से बेबी स्पोर्ट्स करके ये वूल आती है, ये ली है। ये आपका जो है 280 ग्राम का गोला होता है और इसे 10 नंबर की सिलाई से बताने जा रही हूँ। 4 प्लाई की वूल है ये। अब देखिए मैंने इसमें जो है यहाँ पे बैक साइड पे आप ये देखेंगे, ये बैक साइड है मेरा, तो इसमें जो है मैंने 148 स्टिचेस डाल के सीधे सीधे का बॉर्डर बनाया है। ये देखेंगे आप, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे 10 नंबर सिलाई से 148 स्टिचेस डाले थे और इस तरीके से दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाती हुई गई हूँ। अब लाइंस की अगर बात करें तो ये टोटल में 60 लाइंस है और अगर इन लाइंस की बात करते हैं तो ये 30 लाइंस है। अब कितना लंबा ये बना है ये मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा इंचेस में नाप के या सेंटीमीटर में। देखिएगा ये जो है आपका ये 17 सेंटीमीटर है। देख, अब मुझे इसमें जो है फंदे थोड़े कम करने हैं। 148 स्टिचेस है। अब देखिए करूँगी कैसे, मैं हर जो है 3 फंदों के बाद पहला उतारा, दूसरा और ये तीसरा, इसके बाद मैं 2 का जो है 1 कर दूंगी ऐसे। तो आपने क्या किया, आपने 5 फंदों को 5 का 4 कर दिया। फिर अगेन 1 2 3 बनाऊंगी, फिर 2 का 1 करूंगी ऐसे, अगेन 3 बनाऊंगी, ये देखिए 2 का 1, फिर 3 बनाया एंड फिर 2 का 1। तो पूरी लाइन आपने ऐसे ही करना है, 3 फंदे आपने बनाने हैं और फिर आपने 2 का 1 करना है। 3 बनाए ऐसे, आपने 2 का 1 कर देना है। पूरी लाइन ऐसे कीजिएगा। अभी देखिए यहाँ पे आपके पास जो है 120 यानी कि 16 जोड़े बचे हैं, 120 फंदे बचे हैं। अब आपने इसे जो है इस तरीके से ऐसे उल्टी लाइन करनी है। अब हमने एक लाइन उल्टी एक लाइन सीधी इसे करते हुए जो है जाना है इस तरीके से। अब ये पूरी लाइन उल्टी होगी, इसके बाद फिर सीधा बनेगा, पूरी लाइन फिर उल्टी, फिर अब आर्म होल तक हमने एक लाइन पूरी सीधी और एक लाइन पूरी उल्टी जो है इसे करते हुए इसी तरीके से जाना है। अब देखिए ये फ्रंट साइड है इसका और ये फ्रंट का जो है लेफ़्ट साइड है। फ्रंट का लेफ़्ट साइड में नॉर्मल बनाऊंगी पर फंदे कम करने हैं। यहाँ पे नीचे देखेंगे आप 90 स्टिचेस डाले हैं। 90 स्टिचेस डालने के बाद उतनी ही 6 इंच की जो है इसकी लंबाई रखी है मैंने, यहाँ से यहाँ तक 6 इंच है। अब देखिए इसमें भी थोड़े फंदे मैंने कम करने हैं, 14 फंदे मैंने कम करने हैं। 13 या 14 फंदे कम हो जाए मुझे उस तरीके से इसमें करना है। अब देखिए यहाँ पे करूँगी क्या, आपने ये पहला फंदा उतारा, 2 और 3 बनाए और यहाँ पे इन दोनों को आपने 2 का 1 कर दिया। अब पहली बार में मैंने 3 बनाने के बाद 2 का 1 किया, फिर 1 2 3 4 बनाए, 2 का 1 किया ऐसे, अगेन 4 बनाए, फिर 2 का 1 किया, अब यहाँ पे मेरे पास देखेंगे आप 77 स्टिचेस टोटल में बचे हैं। ये जो लास्ट के 13 फंदे हैं, वैसे तो ये 16 फंदे रखे हैं मैंने, इन 16 फंदों में मैं जो है घटाऊंगी नहीं। देखिए बना लिया। अब पलट के आपने ये 16 फंदे तो मैं सीधे बनाऊंगी, मैंने पट्टी के रखे हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 ये रखे आपने। बाकी आपने फंदे ऐसे उल्टे बनाने हैं। हमारे पास फ्रंट में जो है 16 फंदे ये और प्लस 61 स्टिचेस है। अब हम इसे इस तरीके से बनाते हुए जाएंगे। जो पट्टी है वो तो आपको सीधी सीधी ही बनानी है और ये जो पोर्शन है ये हमने एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टा करते हुए जो है जाना है इस तरीके से। अब देखिए ये है लेफ़्ट साइड, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये तो आपने यहाँ से यहाँ तक 61 स्टिचेस एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी करनी है और जो ये मैंने 16 फंदे रखे ये आपने इसी तरीके से सीधा सीधा इसे बनाते हुए जो है इसमें ऊपर तक आर्म होल तक जाना है। अब आ जाते हैं इसकी, अब देखिए आ जाते हैं राइट साइड पे। राइट साइड में मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिज़ाइन डालना चाहती हूँ लेकिन उससे पहले हम कम करेंगे। यहाँ नीचे 90 स्टिचेस डाले हैं 6 इंच का, इसी तरीके से सीधा सीधा बनाती भी गई हूँ।
अब जिस तरीके से वहाँ पे जो है हमने देखे राइट साइड पे जो है, यहाँ पे पहले कैसे करूँगी ध्यान से देखिएगा। अब ये 13 फंदे आप सीधे बनाएंगे, ये बनाए आपने 13 फंदे। अब यहाँ पे हम 2 का 1 करेंगे, फिर 4 फंदे आप सीधे बनाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर 4 फंदे सीधे, अगेन 2 का 1, फिर 4 सीधे। ये लास्ट में देखेंगे आप इस तरीके से करते हुए गई हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे 13 फंदे स्टिच बंद हुए और 13 वहाँ पे। अब ये वाले फंदे तो पूरे उल्टे बनेंगे, और ये जो 16 फंदे हैं ये हमारे, ये पूरी लाइन मैं उल्टी बनाऊँगी इस तरीके से। पूरी लाइन आपने ऐसे उल्टी करनी है। चलिए अब देखिए आ गए सीधी लाइन पे। अब थोड़ा सा बता दूं, वैसे तो मेरे जर्नल पे है, यहाँ पे मैं थोड़ी सी केबल बनाने जा रही हूँ, और ये वाले फंदे तो हमारे सीधे ही रहेंगे। अब उसमें से देखेंगे पहला फंदा उतारेंगे ऐसे, और एक फंदा मैं उल्टा बनाऊंगी। अब यहाँ पे जो है हमने ये 4 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 3 4, ये 4 4 8 4 12 फंदों की केबल है। अब 4 फंदे मैंने सीधे बनाए और ये 8 फंदों को ट्विस्ट करना है, तो बैक साइड से 1 2 3 4 छोड़ के 1 2 3 4 लूँगी ऐसे, इस तरीके से उतारेंगे। फिर ये 4 लेंगे आप ऐसे वापस इसमें, ये ले लेंगे इस तरीके से, और इन्हें हम बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखा आपने। फिर यहाँ पे आपने 2 फंदे उल्टे बनाने हैं, तो हमारे ये पूरे 16 फंदों की इस तरीके से ये बनेगी। अब यहाँ पे ये सारे फंदे आपने सीधे बनाने हैं और उल्टी लाइन पूरी उल्टी करनी है। अब देखिए आगे आप सीधी लाइन पे, सीधी लाइन में पहला उतारने के बाद एक उल्टा, और आप ये देखेंगे यहाँ पे अभी हम ये सारे फंदे सीधे बनाएंगे ऐसे। बारह फंदे आपके सीधे बनेंगे, ये 2 फंदे आपके उल्टे, और बाकी पूरी लाइन सीधी और पूरी लाइन उल्टी। उसके बाद फिर से हम ट्विस्ट करेंगे, फिर बताती हूँ कैसे ट्विस्ट करेंगे। देखिए फिर से आगे सीधी लाइन पे। अब हमें ये 4 और 4 8 को ट्विस्ट करना है, तो पहला फंदा आप उतारेंगे, दूसरा मैं उल्टा बनाऊंगी। अब ये बनाया, तो अब ये 4 और 4 8 को ट्विस्ट करना है आपने, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब फ्रंट से मैं 4 को छोड़ के इन 4 को ऐसे पकड़ूंगी, देखेंगे, और ये वाले 4 मैं इस तरीके से लूँगी, और बैक साइड से इसमें ले लूँगी, फिर ये लूँगी, और इनको 8 को हम बना देंगे। ये बनाया आपने, एंड देन फिर ये 4 भी बनाए, फिर 2 उल्टे, और फिर ये सारे सीधे। अब देखिए इस तरीके से आया अभी आपका। अब फिर से एक लाइन पूरी ऐसे सीधी, फिर पूरी उल्टी, उसके बाद 2 लाइनें जैसे दिख रही थी वैसे बनाएंगे दोनों तरफ, और उसके बाद फिर से ट्विस्ट, यानी कि मैं 2 लाइंस का बीच में गैप रख रही हूँ, और फिर इसको एज ए चुटिया कह लीजिए, ब्रेड कह लीजिए, उस तरीके से इसे चलाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल हम ये लाइन बनाएंगे, फिर इसके बाद अगली लाइन बनाएंगे, एंड देन 2 लाइंस और नॉर्मल बनाएंगे, जो जैसा दिख रहा होगा वैसे ही। अब देखिए फिर से आगे सीधी लाइन पे 2 लाइंस का गैप छोड़ा है, आप ये देखेंगे। अब यहाँ से ये 4 8 को ट्विस्ट करना है, तो पहला फंदा आपने बनाया, दूसरा उल्टा, 4 फंदे आप सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4। अब जो ये 8 है इन्हें ट्विस्ट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि फ्रंट से 1 2 3 4 छोड़ के ये वाले 1 2
अब जो है हमें इसे ऊपर चढ़ाना है, तो हम बैक साइड से 1 2 3 4 छोड़ के 1 2 3 4 ऐसे पकड़ेंगे, देखेंगे ये किया, और इस वाले को आपने ऐसे लेकर ऐसे किया, तो ये आपका ऊपर आ जाएगा। इसके बाद आपने ये लिए चारों, और अब आप 8 फंदे इसे बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखेंगे। अब ये इस तरीके से आपकी ब्रेड जो है चढ़ती हुई जाएगी। 2 फंदे आपके उल्टे हो गए और बाकी ये सारे फंदे सीधे। अब देखिए ऐसे आपने इसे बनाते हुए जाना है, ये देखेंगे 2 लाइंस का गैप रखेंगे और इस तरीके से जैसे चुटिया बनाते हैं उस तरीके से आपने इसे बनाते हुए फ़िलहाल अब ऐसे ही आर्म होल तक जाना है। बाकी ये जो है अगर यहाँ पे आपको डिज़ाइन में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने ये डिज़ाइन जो है ऑलरेडी बना रखा है, आप उसमें देख सकते हैं। अब देखिए इसकी बाजू की जो है मैंने ये यहाँ से यहाँ तक आप ये देखेंगे 3.5 इंच बना लिया है, 3.5 इंच के आसपास, थोड़ा सा ज़्यादा है। अब ऐसे बनाया, अब इसमें जो है नॉर्मल एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी करूँगी और हर 5वीं लाइन के बाद इसमें मैं एक एक फंदा साइड पे बढ़ाऊंगी। तो देखिए ये किया आपने, अब यहाँ पे एक फंदा आपकी मर्ज़ी आप कैसे बढ़ाएंगे, इस तरीके से बढ़ा लिया। अब बाकी लाइन पूरी सीधी और लास्ट में भी एक फंदा आपने बढ़ाना है। ये देखिए यहाँ पे भी आप एक फंदा यहाँ पे इस तरीके से बढ़ाएंगे, ये लिया और इसे बना दिया और फिर इसे बनाया। अब अगली लाइन पूरी उल्टी जाएगी ऐसे। अब हमें हर 5वीं लाइन करने के बाद, यानी कि ये उल्टी लाइन, उसके बाद 4 लाइन और करने के बाद फिर से सीधी लाइन पे ऐसे ही बढ़ाना है। बाकी एक लाइन उल्टी एक लाइन सीधी इसमें मैं करती हुई जाऊंगी और ऊपर कम से कम जहाँ तक मैं समझती हूँ 96 से 40 स्टिचेस, 96 से 100 स्टिचेस तक मैं इसमें ऊपर रखूँगी। अभी फ़िलहाल हम इसी तरीके से बनाते हुए से जाएंगे। अब देखिए ये मैंने स्वेटर जो है इस तरीके से, आप ये देखेंगे कितना लंबा बनाया है वो बता देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कर रही हूँ इस स्वेटर को मैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 13 इंचेस बन गया है, देखेंगे आप 13 इंचेस लॉन्ग है इस तरीके से। अब चारों पार्ट इसके मैंने जो है आगे पीछे के एक आगे के 2 पार्ट हो गए और बैक साइड का पार्ट भी मैंने इसका इतना ही बनाया है और बाजू मैंने इसकी देखेंगे आप ये बना ली है। अब यहाँ तक जिस तरीके से आपको बताया वैसे ही बाजू बनाती हुई गई हूँ और ऊपर मेरे पास इस समय जो है 104 फंदे हैं, 104 स्टिचेस। अब यहाँ से ले यहाँ तक देखेंगे आप ये 15 इंच लॉन्ग हो गया, फ्रंट का हिस्सा 13 इंच है, ये मैंने 15 इंच बनाया है और 104 यानी कि 104 यहाँ पे इस समय मेरे पास स्टिचेस है। अब मैंने दोनों बाजू यहाँ तक बना ली 15-15 इंच और फ्रंट एंड बैक भी 13-13 इंच बना लिया। अब देखिए मैं क्या करूँगी, मैंने अब इकट्ठे ऊपर इनको जो है बनाते हुए जाना है। ये आपका फ्रंट का पोर्शन है जहाँ पे मैंने जो है ये केबल डाली है इस तरीके से। अब यहाँ से पहले फ्रंट ये हो गया, इसके साथ मैं एक बाजू लूँगी क्योंकि हमने अब इकट्ठे बनाना है, तो पहले मैं ऐसे ही लूँगी, बनाऊँगी नहीं, इसी में इस तरीके से उतारूँगी। अब ये देखिएगा बाजू डाल ली मैंने ऐसे। अब बैक का हिस्सा लूँगी, बैक का हिस्सा भी डालूँगी, वो भी मैंने 13 इंचेस लॉन्ग बना लिया। अब मैं इसलिए एक में डाली हूँ क्योंकि मैं इसको रेगलन कट करके ऊपर तक एक में ही बनाती हुई जाऊँगी। अब ये बैक का हिस्सा, फिर इसके बाद बाजू डालूँगी एंड अगेन दूसरा साइड का जो फ्रंट है वो डालेंगे हम। तो इस तरीके से पहले हम एक ही सिलाई में कर लेते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम जो है इसमें रेगलन की कटिंग शुरू करेंगे। फिर आपको ऊपर तक उसी तरीके से उसे करते हुए जाना है। ये देखिए बैक भी डाल लिया, अब फिर से बाजू का पोर्शन और उसके बाद अगला जो हमारा फ्रंट का साइड है वो डालेंगे। ये देखिएगा बाजू भी होगी। अब आपने जो दूसरे साइड का, फ्रंट का जो दूसरा साइड है वो भी हम इसमें इसी तरीके से जो है डालेंगे। देखेंगे आप, इसको थोड़ा सा खिसका दीजिए। अब ये जो फ्रंट का दूसरा हिस्सा है ये भी डालेंगे और उसके बाद बताती हूँ कि आपको किस तरीके से इसको घटाते हुए जाना है। अब ये देखिए इस तरीके से मैंने जो है एक में डाल लिया, आप ये देखेंगे इसे इस तरीके से।
अब ये एक फ्रंट का पोर्शन है, फिर बाजू आ गई, फिर बैक आ गई, फिर बाजू आ गई और फिर ये फ्रंट का पोर्शन आ गया। अब देखिए घटाना कहाँ कहाँ पे, क्योंकि अब रेगलन कट करूँगी तो ये जो 2 फंदे हैं, ये यहाँ का स्टार्टिंग और इसका एंड, इन 2 फंदों से पहले यहाँ घटाऊँगी और इसके बाद यहाँ घटाऊँगी। इसी तरीके से इस वाले पोर्शन पे भी, इसी तरीके से इस वाले पोर्शन पे भी और इस वाले पोर्शन में, यानी कि 1 2 3 4 जगह हम जो है इस तरीके से 2 फंदे, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 घटाते हुए इसमें जाएंगे। और साथ में जो है हम इसकी जो ये केबल है ये एज इट इज़ चढ़ती हुई जाएगी। और यहाँ पे अब मैं बटन होल डालूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं आर्म होल, ये समझ लीजिए आर्म होल से डाल रही हूँ, तो जस्ट 3 या 4 बटन जितने भी आएंगे उतने डालूँगी, थोड़ी थोड़ी दूरी पे, और सेंटर में एग्जैक्टली यहाँ पे बटन डालूँगी। तो देखिए 2 लाइनें आपको दिखाने जा रही हूँ कि किस तरीके से हम करेंगे, तो आपको फिर वही दोहराते हुए जानी है। आप देखिएगा किस तरीके से यहाँ से 2 लाइनें बता रही हूँ, फिर वही आपको करना है। केबल तो जैसे बताई मैंने आपको उसी तरीके से इसे करते हुए आपने जो है जाना है। अब यहाँ पे मैं एक बटन होल यहाँ पे डालूँगी, ये पहला उतारा आपने, दूसरा उल्टा बनाया। अब यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे बटन होल डालूँगी, तो 1 2 3, ये देखेंगे आप 3 फंदे मैंने बना लिए। अब इसके बाद आपने यहाँ पे ऐसे करके इन 2 को 2 का 1 करना है, या चाहे तो आप इनको जो है फंदे को ऐसे उतार भी सकती हैं। देखेंगे ये उतार लिया आपने 1, देख रहे हैं आप, फिर 2 फंदे उतारे और यही 2 फंदे फिर से हम इसमें जो है डालेंगे। थोड़ा सा सेंटर में आ जाए इसलिए थोड़ा सा आगे कर लेती हूँ इसे मैं। 10 11 12 फंदे हैं, तो 4 मैंने बना लिए, 5 बना लेते हैं। ये देखेंगे आप, ये 2 2 4 5 6 7 फंदे हो गए। इसके बाद यहाँ एग्जैक्टली यहाँ पे मुझे बटन होल करना है, तो आपने ऐसे बनाया, इसे ऐसे किया 1, फिर बनाया, इसे ऐसे किया 2 फंदे बंद कर दिए। बहुत 2 फंदे एनफ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा बटन होल नहीं चाहिए। अब जैसे हो रहा था वैसे इसे बनाती हुई जाऊंगी। अब ये 2 फंदे आपने उल्टे बनाए। अब यहाँ तक हमने इसके लास्ट 1 फंदे तक हमने सीधा बनाते हैं, यहाँ 3 फंदे तक हमने इसे सीधा बनाते हुए जाना है। ये देखिएगा इस तरीके से यहाँ पे आ गए आप, लास्ट के 3 फंदे बचे हैं। 3 में से इन 2 को आपने ऐसे 2 का 1 करना है, इसे बनाना है। अब ये पहला वाला फंदा बनेगा आपका, और उसके बाद जो है हमने 2 का 1 करना है। ये देखिए पहला वाला फंदा आपने बनाया इस तरीके से, और इसके बाद हमने जो है इसको 2 का 1 करना है। अब कैसे करना है, यहाँ पे तो आपने इस तरफ किया, यहाँ जाना चाहिए, तो इससे सीधा पहले वाले फंदे को सीधा उतार के इन 2 को 2 का 1 कीजिएगा। अब वहाँ तक इसकी बाजू के जो लास्ट है 3 फंदे तक हमने सीधा सीधा बनाते हुए जाना है। जो बाजू का लास्ट है वहाँ पे भी इसी तरीके से एग्जैक्टली सेम करेंगे। देखिए फिर से यहाँ पे पहुँच गई। ये जो बाजू का जो लास्ट का हिस्सा है 3 फंदे हैं, इन 2 को आपने 2 का 1 करना है। आप चाहे तो यहाँ पे आप अपना मार्कर भी एक लगा सकती हैं, ताकि याद रहे कि इस मार्कर से पहले आपने 2 का 1 करना है। फिर 1 फंदा आपने बनाया। अब इसमें से ये जो आपका बैक का हिस्सा है, इसमें से भी हमें पहले पहला फंदा तो बनाना है और उसके बाद हमें 2 का 1 करना है। तो देखिए पहला फंदा आपने बनाया इस तरीके से, और अब जो है हमने इन 2 को 2 का 1 करना है। तो इस फंदे को ऐसे उतारिएगा, ऐसे। अब यहाँ पे भी आप चाहे तो मार्कर लगा सकती है, ताकि ध्यान रहे कि ये 2 फंदों के आसपास ही हमने करना है। इसको उतार के आपने सीधा किया, इन 2 को आपने ऐसे लिया और 2 का 1 कर दिया। देखिए अब इस बैक साइड के लास्ट के 3 फंदों तक आपने इसी तरीके से करते हुए जाना है। अब ये देखिएगा फिर से यहाँ पे लास्ट के इसमें पहुँचे हैं आप 3 फंदों पे। इन 2 को आपने 2 का 1 करना है ऐसे, और मार्कर लगा दीजिएगा। ये ऑप्शनल है, आप मार्कर चाहे तो लगा सकते हैं, अगर आपको ध्यान रहेगा कि कहाँ कटाना है तो नहीं भी लगाएंगे। और अब ये फिर से बाजू का पार्ट अगला वाला आ गया, तो आपने फिर इन्हें पहला फंदा बनाना है, यहाँ आप मार्कर लगा लीजिए, और इसके बाद इसे उतार के सीधा करना है और इन 2 को 2 का 1। हर सीधी लाइन में हम इसी तरीके से करते हुए जाएंगे। और उल्टी लाइन तो जिस तरीके से हमारी बन रही थी
वैसे ही बनती हुई जाएगी। जो पट्टी हमने साइड की रखी है वो पट्टी एज इट इज़ बनेगी दोनों तरफ। अब ये बाजू के लास्ट तक आपने 3 फंदों तक इसी तरीके से करना है और यहाँ पे भी फिर वैसे ही हम घटाएंगे। अब ये देखिए फिर से यहाँ पे बाजू के लास्ट में आ गए। ये 2 फंदों को आपने ऐसे 2 का 1 करना है, मार्कर लगा लीजिएगा, एक फंदा बनाएंगे, फिर ये आपका फ्रंट का दूसरे साइड का जो है वो है, इसे हम पहला फंदा बनाएंगे और बाकी उसके बाद हम 2 का 1 करेंगे। देखिए पहला फंदा बनाया, अब ये 2 का 1 करना है तो इसे उतार के पहले यहाँ मार्कर लगा लीजिएगा और उसके बाद इन 2 को आपने 2 का 1 करना है ऐसे। अब इसके लास्ट में नहीं करना क्योंकि ये हमारा जो है फ्रंट साइड है, तो इसके लास्ट में हमें 2 का 1 नहीं करना है। जहाँ जहाँ मैंने बताया 8 जगह पे वहाँ वहाँ आपने जो है 2 का 1 करते हुए जाना है हर सीधी लाइन में। उल्टी लाइन नॉर्मल जैसे आप बना रहे थे उसी तरीके से बनेगी। तो देखिए ये आपका लेफ़्ट साइड है, बेसिकली ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो लेफ़्ट साइड में तो ऐसे पट्टी बनाई थी और राइट साइड आपका ये था। तो देखिए, तो अब ये आप नॉर्मल बनाएंगे और इसके बाद उल्टी लाइन नॉर्मल बनाएंगे। अब 2 2 4 2 6 और 2 8, यहाँ पे मैंने मार्कर नहीं लगाया, अभी लगाऊंगी। तो 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, जितना बताते हुए गई हूँ उसी तरीके से सीधी लाइन में आपने ये लाइन अब दोहराते हुए जानी है। यानी कि 2 2 4 2 6 2 8 फंदे हर सीधी लाइन में कम होते हुए जाएंगे। ये कम से कम मैं 9 इंच के आसपास तो बनाऊंगी, बट उससे पहले हम गले की कटिंग देखेंगे कि किस तरीके से इसमें करेंगे। तो अभी मैं इसे इसी तरीके से एज इट इज़ बनाते हुए फ़िलहाल जाऊंगी। अब ये देखिएगा उल्टी साइड में यहाँ पे जो हमने 2 फंदे बंद किए थे वो आपने जस्ट जो है इस तरीके से डालने हैं। देखेंगे 1 और 1 2, जो 2 फंदे हमने बंद किए थे बटन होल के लिए, और बाकी जहाँ जहाँ पे बताया वैसे ही आपने ये इस तरीके से अब करते हुए जाना है। यही 2 लाइंस दोहराते हुए जानी है। हर सीधी लाइन में जो है फंदे घटेंगे। ये देखिएगा इस तरीके से देखेंगे आप। ये बटन होल यहाँ पे डल गया, ये देखिए यहाँ पे बटन होल डल गया। अब जहाँ जहाँ पे मैंने आपको बताया है वहीं वहीं पे आपने इसे घटाते हुए जो है फंदों को जाना है। जैसे देखिए ये है, यहाँ पे ये जो लगाए हैं हमने इस तरीके से, इन 2 फंदों के आसपास एक यहाँ होगा। इसके बाद इन 2 फंदों के आसपास एक यहाँ, फिर यहाँ पे इन 2 फंदों के आसपास एक यहाँ, उसी तरीके से इन 2 फंदों के आसपास एक यहाँ फंदा घटेगा। तो 2 2 4 5 6 7 8 फंदे हर सीधी लाइन में घटेंगे और उल्टी लाइन जिस तरीके से बताई वैसे ही करते हुए फ़िलहाल अब हम इसमें जाएंगे। अब आप ये देखिए मैं बनाती हुई गई हूँ इस तरीके से। ये देखेंगे आप, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, ये देखिए ये आपका 9 इंच बन गया है। ये देखेंगे 9 इंच बन गया है। अब इसके बाद यहाँ पे मेरे पास 162 स्टिचेस इस तरीके से रह रहे हैं। अब करूँगी कैसे, थोड़ा सा स्टिच घटाऊँगी और साथ में मैं इसके गले की जो है हम पट्टी बनाएंगे। अब घटाऊँगी कैसे वो आप ये देख लीजिए किस तरीके से करूँगी। यहाँ से ये यहाँ से शुरू करेंगे। अब पट्टी के जो फंदे हैं वो मैं घटाऊँगी नहीं, उसे मैं नॉर्मल सीधा जैसे बना रहे थे उसी तरीके से उसे बनाती हुई जाऊँगी। इसे सीधा बनाऊँगी। अब 16 फंदे है पट्टी के, इसे आप नॉर्मल ऐसे सीधा बनाइएगा। ये देखिए बना लिया आपने। अब हम यहाँ से 2 का 1 करते हुए जाएंगे। तो आप इस तरीके से 2 का 1 कीजिएगा ऐसे, ये देखेंगे ऐसे, ये देखेंगे आप, ये किया आपने 2 का 1। अब यहाँ पे जो है ये जो फंदे हैं सेंटर के 2 जो बचे हैं उनको मैं 2 का 1 नहीं करूँगी। जो सेंटर में है, ये साइड में है, ये मार्कर से पहले वाले को मैं 2 का 1 करूँगी इस तरीके से। ऐसे मार्कर उतारेंगे और जो सेंटर के 2 है वो नॉर्मल बनाएंगे, उन्हें हम 2 का 1 नहीं करेंगे। ये उतारा किया, फिर मार्कर उतारा। अब यहाँ से फिर से इस मार्कर तक मैं 2 का 1 करूँगी, फिर जो बीच के हैं उनमें 2 का 1 नहीं करूँगी, एंड अगेन फिर वही प्रोसीजर। ऐसे आपने 2 का 1 करना है इस तरीके से।
अब ये देखिएगा मार्कर उतारा, यहाँ पे इन सेंटर के 2 फंदों को हम 2 का 1 नहीं करेंगे और फिर मार्कर उतारूंगी और फिर 2 का 1 शुरू कर दूंगी ऐसे। अगले मार्कर तक मैं 2 का 1 करूंगी, देखिए फिर से उतारा, ये सेंटर के जो है वो हम 2 का 1 नहीं करेंगे और इसके बाद फिर से 2 का 1। अब ये देखिएगा फिर से आ गए, मार्कर उतारा, ये 2 फंदे आपने 2 का सीधे बनाए क्योंकि इनको 2 का 1 नहीं करना है। अब जो लास्ट के आपके बॉर्डर है वहाँ तक करना है, लास्ट के बॉर्डर को 2 का 1 हमने नहीं करना है। ये देखेंगे अब ये जो लास्ट के बॉर्डर है ये हम 2 का 1 नहीं करेंगे, इसे हम नॉर्मल सीधा बनाएंगे। अब यहाँ से भी आपने लाइन पूरी सीधी ऐसे करनी है, पूरी सीधी लाइन करनी है आपने इस तरीके से। अब देखिए इस तरीके से हो गया है। आपने 120 से 130 फंदे यहाँ पे रखने हैं, वो अपने अपने गले के हिसाब से होगा कि किसका गला कितना बड़ा या छोटा है, उस हिसाब से आप रखेंगे। अब इसका एक सीधे सीधे का जैसे हमने ये बॉर्डर डाला है वैसे ही सीधे सीधे का बॉर्डर डाल के फिर हम इसे बंद कर देंगे। अब देखिए गला पूरा हो गया है और अब इसे मैं बंद करने जा रही हूँ। तो किस तरीके से करेंगे, ये धागा काटा है, सुई डाली है, गाटर स्टिच है यानी कि सीधे सीधे की बुनाई है, उसे हम सुई से कैसे बंद करेंगे ये देखेंगे आप। ये है और ये दोनों को आपने इस तरीके से लेकर धागा ऐसे लेना है, ये ले लिया। अब पहला वाला स्टिच मैं उतार दूंगी एंड अगेन ये जो है इस तरीके से लेंगे ऐसे। अभी थोड़ा सा ढीला है इसीलिए मैं दोबारा इस पे ले रही हूँ, ये लेंगे, ये लिया आपने। अब ये दूसरा वाला जो यहाँ पे पहला वाला स्टिच है ये आपने ऐसे उतारना है। अब हम सिर्फ 2 लेंगे यानी कि ये और साथ में ये वाले, ये लिया ऐसे किया और इस तरीके से ये देखें, फिर पहला वाला उतार दिया ऐसे, अगेन ये लिया, ये ऐसे, ये देखिए, और फिर आपने पहला वाला ऐसे उतार दिया। देखिए ये लिया और दूसरे वाला फंदा लिया और इसको आपने ऐसे डाल के इस तरीके से कर लिया ये, और फिर आपने ये जो पहला वाला फंदा है ये, इसे आपने ऐसे उतार देना है। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए धागा भी इस तरीके से है आपका, ये पहला फंदा है और ये दूसरा फंदा है, दोनों में आपने ऐसे सुई डालनी है और इस तरीके से खींचना है। ये देखिए ये खींचा, खींचने के बाद ये जो पहला फंदा है ये आपने ऐसे उतारना है इस तरीके से। तो देखेंगे आप ये ऐसे बंद होता जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से बंद होता है। जैसे तो चलिए देखिए इस तरीके से ये जो है तैयार हो गया है। मैं देखेंगे इस तरीके से बना है ये स्वेटर। नीचे से थोड़ा सा ये मैंने खुला रखा हुआ है ताकि आजकल जो फैशन है खुला रखने का उस हिसाब से। तो चलिए फिर बनाइए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।